कश्मे वादे प्यार वफा, ये बातें हैं बातों का क्या। यह पंक्ति आज चरितार्थ हो रही है लव जिहाद के चक्कर में फंसने वाले तमाम नौजवानों के साथ और युवतियों के साथ। प्यार करते हैं, नज़रें लड़ती हैं, एक दूसरे से मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होता है, धीरे धीरे बात बढ़ते जाती है। पार्क में जाते हैं, होटल में जाते हैं, रेस्तरां में जाते हैं और अल्प समय में ही ये जोड़े जो हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। आज यही कहावत हुई है श्रद्धा और आफ्ताब के साथ। आफ्ताब श्रद्धा से मिलता है और दोनों एक कंपनी में काम करते हैं। वहीं से दोनों के बीच बातचीत प्रारंभ होती है और दोनों के परिवार में दोनों की बात नहीं रहती है। परिवार से मनमुटाव के चलते दोनों भाग करके दिल्ली आते हैं और दिल्ली की एक कंपनी में काम करते हैं। वहाँ से दोनों के बीच प्यार हो जाता है और दोनों वहाँ से मुंबई निकल जाते हैं। मुंबई जाते हैं और दोनों मुंबई के शहरों में रहने लगते हैं। मुंबई के शहरों में दोनों से मुलाकात होती है कि बदरी नामक व्यक्ति से, जो दिल्ली का रहने वाला होता है। और बदरी दोनों को, आफ्ताब और श्रद्धा को, दिल्ली आमंत्रित करता है। दोनों दिल्ली चले आते हैं। दिल्ली के होटलों में कुछ दिन रहने के बाद बदरी की सहायता से आफ्ताब और श्रद्धा को एक फ्लैट दिलवाया जाता है। दोनों फ्लैट में रहने लगते हैं और बात शादी की होती है। अब वहाँ तो कोई था नहीं, मीडिया में यह बात चर्चा में है कि शादी को लेकर के बात हो रही थी। अब शादी करने के लिए या तो श्रद्धा तैयार नहीं थी, फिर आफ्ताब तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर के बात दोनों में बिगड़ती है और आफ्ताब क्या करता है, एक दिन जाता है मार्केट से एक आरी खरीद करके लाता है और उसी जिस्म को, जिस जिस्म के साथ वह खेलते रहता है, जिस जिस्म से वह अखलाक मोहब्बत करता है, बेनतीजा प्यार करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, जिससे उसी को एक रात्रि में क्या करता है, टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर देता है। 35 टुकड़े करता है। 35 टुकड़ों में उस शरीर को बांटता है और होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया रहता है आफ्ताब। आफ्ताब को यह जानकारी होती है कि मांस को लंबे समय तक बगैर सड़े गले कैसे रखा जा सकता है। दौड़े दौड़े जाता है और दिल्ली की एक दुकान से वह फ्रिज खरीद करके लाता है। फ्रिज में श्रद्धा के 35 टुकड़ों में विभक्त उस शव को अलग अलग पार्ट में करके रखता है और मांस से बदबू नहीं आए इसके लिए वह रूम फ्रेशनर का भी प्रयोग करता है। विभिन्न प्रकार के सेंटेड और सुगंधित अगरबत्तियां भी जलाता है ताकि आसपास के कमरों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की बदबू नहीं दिखाई दे। और धीरे धीरे क्या करता है, नित्य प्रतिदिन मध्य रात्रि में वह एक एक के पार्ट को एक एक काले पॉलिथीन में भरता है और बगल के जंगल में ले जाकर फेंक देता है। धीरे धीरे वह ऐसे करते जाता है। उसके बाद जब शव को ठिकाने लगा देता है तो आफ्ताब उसी घर में रहने लगता है। लंबे समय के बाद जब श्रद्धा के परिजनों को लगता है कि नहीं, मेरी बेटी का कोई न कॉल आता है, न कोई संदेशे आते हैं, परिजन व्याकुल हो जाते हैं और उसी बेटी की तलाश करने लगते हैं जो बेटी अपने माता पिता के मर्जी के खिलाफ जाकर के और आफ्ताब नामक युवक के लव जिहाद के चक्कर में पड़ जाती है और माता पिता के तमाम उस प्यार, अखलाक और मोहब्बत को भूल जाती है। माँ तो माँ होती है, अभिभावकों को बेचैनी होती है और परिजन खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दिल्ली में जाते हैं और श्रद्धा की एक मित्र से उनकी मुलाकात होती है। मित्र बताती है कि नहीं, लगभग 2 माह से श्रद्धा का कोई अता पता नहीं है। धीरे धीरे खोजबीन और तेज होता है और आफ्ताब नामक युवक तक परिजनों के शक की सुई पहुंच जाती है और परिजन क्या करते हैं, दिल्ली के थाने में जा कर के इसकी शिकायत करते हैं। पुलिस बेचैन होती है, पुलिस के कान भी खड़े हो जाते हैं और पुलिस तत्काल आफ्ताब को पकड़ लेती है। आफ्ताब जैसे ही गिरफ्तार होता है तमाम रहस्यों से पर्दा उठ जाता है और आफ्ताब एक एक करके बताता है कि किस प्रकार से शादी के लिए जब वह इनकार कर रही थी या मैं इनकार कर रहा था तो उसके शरीर को मैंने 35 टुकड़ों में विभक्त किया और तमाम बातों को पुलिस के सामने उगल देता है। पुलिस गिरफ्तार आफ्ताब को लेकर के उस जंगल में जाती है जिस जंगल में श्रद्धा के शरीर की एक एक टुकड़ों को आफ्ताब रोज ले जा करके फेंकता था। पुलिस तमाम चीज़ों को बरामद करने में अब तक सफलता तो हासिल कर पाई है, लेकिन उस आरी को बरामद अभी तक नहीं कर पाई जिस आरी के सहारे आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीरों को अनेक टुकड़ों में विभक्त किया है। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। यह वही दिल है जिस दिल से आफ्ताब बहुत बेहद प्यार करता था और आज उस दिल को आफ्ताब ने 35 टुकड़ों में विभक्त किया। किसी को यहाँ फेंका और किसी को वहाँ फेंका। दोष इसमें किसका है? दोष है भोली भाली लड़कियों का जो लव जिहाद के इन जालिमों के पीछे पड़ती हैं। और अंत में क्या इसका नतीजा होता है, इस
प्यार और मोहब्बत का नतीजा सिर्फ बर्बादी होता है, इसके अलावे कुछ नहीं होता है। आज वही इश्क और प्यार के परिणाम और बुरे नतीजे की भेंट चढ़ के रह गई है श्रद्धा। श्रद्धा के मामला अभी चल ही रहा था, तब तक लखनऊ की आज एक ताज़ा मामला सामने आया है। एक युवक ने निधि नाम की एक लड़की को फंसाया था, उससे प्यार करता था, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था, उससे शादी का दबाव बना रहा था, और जब लड़की बात नहीं मानी तो युवक ने उस लड़की को, निधि को, आज 4 मंजिले छत से फेंक दिया और उसकी भी मौत हो गई। ये दोनों मामले आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लखनऊ में और देश में आज आग उगल रहा है। तमाम लोगों में अति आक्रोश है, चारों तरफ ज्वार उठ रहा है, लोगों में आक्रोश है। शहर से लेकर गांव तक चारों तरफ इस घटना के विरोध हो रहे हैं, और लोगों का यह कहना है कि जो जालिम हैं, जिन लोगों ने श्रद्धा और निधि की हत्या की है, उनको कानून के हवाले नहीं पब्लिक के हवाले किया जाए। पब्लिक ऐसे जालिमों को सज़ा देना चाहती है। पापा की परियां पढ़ने जाती हैं, विद्यालय जाती हैं, होटलों में, शहरों में, रेस्तरां में डेटिंग पे जाती हैं। पापा को पता होता है कि मेरी बेटी पढ़ने गई है, मेरी बेटी तालीम ले रही है, मेरी बेटी होटल मैनेजमेंट कर रही है, स्नातक कर रही है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे कामयाब। पापा को लगता है कि इसी नारे के साथ मेरी बिटिया पढ़ने जा रही है। पापा को क्या पता कि मैं जिस बेटी को पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, जिस बेटी को तालीम देने के लिए भेज रहा हूँ, जिस बेटी के जीवन को संवारने के लिए मैं एक एक पैसा कमा करके दे रहा हूँ, और बेटी जा कर के होटलों में उड़ा आती है। लव जिहाद आज एक ऐसा मुद्दा चला है जिससे तमाम लोग डरे हैं, भयभीत हैं और सहमे हुए हैं। इसके बाद भी बेटियों को थोड़ी सी दया नहीं आ रही है, थोड़ी सी शर्म नहीं है, और थोड़ी सी हया नहीं है, थोड़ी सी डर नहीं है मन में कि मैं जिस सुलेमान को, जिस आफ्ताब को, जिस सुफियान को अपना मानती हूँ, वह सुफियान, वह आफ्ताब, वह सुलेमान कभी अपना नहीं हो सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अमित जी मेरे साथ हैं। ये लव जिहाद आजकल बड़ी जोरों पे चला हुआ है जी, चला है। नित्य प्रतिदिन बेटियों की कत्ल होती है। लिव इन रिलेशनशिप में लड़के ले जाकर के रखते हैं, उसके बाद बेटियों की कत्ल कर दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इन लोगों का गलती है, लड़कियां सबका भी गलती है कि क्यों माने प्यार क्यों करती है। उन सब के लिए नहीं होना चाहिए ऐसा। ये लोग प्यार करेगी अब्दुल से, सलीम से, सलमान से, तो क्या होगा? यही ना होगा। जो लोग खाली काटने को जानता है। एक है कि सूटकेस में भरा था, और एक जो नया मामला है कल का परसों का, फ्रिज में भरा वो है। फ्रिज में भरा है। बताइए ऐसा होता है कहीं? फ्रिज में भरा है। देखिए, तमाम अभिभावकों से भी हम लोग यह गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप जब अपने बेटियों को विद्यालय भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो आप साथ में जाते नहीं हैं। बेटियों पर नकेल कसें, उसके पीछे पहरा लगाएं, उसके मोबाइल नंबर को रोज़ लेकर के चेक करें, कहाँ बात करती है, किससे बात करती है। अक्सर इस प्रकार के मामले भी सामने आते हैं कि लड़कों के नाम पे, लड़कियों के नाम पे लड़कों के नाम नंबर सेव करके रखे जाते हैं। अभी पटना में एक मामला ऐसा सामने आया था कि लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड का नंबर एक अपनी सहेली के नाम पे सेव करके रखी थी, और उसे नित्य प्रतिदिन बात करती थी। जब उसकी हत्या हो गई तब पता चला कि नहीं, जिस नंबर पे वो लगातार और लंबे लंबे समय तक बात करती थी, वह नंबर किसी लड़की का नहीं बल्कि किसी लड़के का था। आज भी जब अभिभावक अपने बेटियों को मोबाइल खरीद के देते हैं, तो अभिभावकों की जिम्मेवारी बनती है कि सबसे पहले वे ध्यान दें कि यह बेटी बात करती है तो किससे करती है, चैटिंग करती है तो किससे करती है, इंस्टाग्राम पे रह रही है तो किस स्थिति में रहती है, ट्विटर पर रहती है तो कैसे रहती है, फेसबुक पे रहती है तो कैसे रहती है। अभिभावक आज ध्यान देना छोड़ दिए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? अभी तो अभिभावक लोग का ये हाल है कि उन लोगों को टाइम नहीं है कि अपना बेटा या बेटी को देखे कि वो क्या कर रहा है मोबाइल पे। सब कोई अपने काम में बिजी है। पहले जैसा कहाँ है अभिभावक कोई? पहले था कि पढ़ के आई तब चेकिंग होता था कि क्या पढ़ी लिखी है, या गई तब भी जाके छोड़िए लाइए। अभी तो है कि पूरा फ्री है। आप जहाँ मन करे वहाँ घूमिए, जहाँ मन करे वहाँ जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है कहीं पे भी। बताइए सबसे ज्यादा लव जिहाद कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा उधरे हो रहा है। कहती है कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, मेरा अब्दुल ठीक है। आज वही अब्दुल और वही आफ्ताब, वही सुफियान गले की हड्डी बने हुए हैं, और एक शरीर को 32 टुकड़ों में विभक्त करने वाला वह आफ्ताब। उसके लिए भी कभी श्रद्धा यह कहती होगी कि मेरा मेरा आफ्ताब वैसा नहीं है, मेरा आफ्ताब ठीक है। यही तो ट्रेंड कर रहा है कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, तो किसका अब्दुल कैसा है? और सबसे ज्यादा यही हो रहा है। और खुद आज का बात है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में
जिन्होंने चरमंजिला छत से निधि को ढा दिया है। बताइए, ऐसा होना चाहिए? एक और वहाँ नहीं, निधि तो वो निधि पर वह उस थी, क्या नाम है, सुफियान उस पर दबाव दे रहा था शादी के लिए। निधि उस पर तैयार नहीं हुई तो निधि की हत्या कर दिया। हाँ, लगता है कि निधि ने देखी होगी आजकल का मामला को देखते हुए, मैंने सोची होगी कि हम न करें, क्योंकि हम धीरे धीरे साइड हो जाएं। तो ये लोग अब जानते हैं, अब जब प्यार हो ही गया है तो नहीं ना चाहते। हालांकि सरकार इस मामले में सक्रिय है, दिल्ली सरकार भी, केंद्र सरकार भी और उत्तर प्रदेश की सरकार। क्या सक्रिय है कि 5 महीना लग गया, लाश पता नहीं चला उसका? दिल्ली सरकार नहीं, कोर्ट सक्रिय है तो... प्राथमिकी में ही विलंब हुई। श्रद्धा के परिजन 2-3 माह के बाद खोजते खोजते पुलिस के पास गए। अभी उत्तर प्रदेश के मामले में वहाँ के उप मुख्यमंत्री जी का बयान अभी हम देख रहे थे। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सुफियान के परिवार के साथ और सुफियान के साथ वैसी कार्रवाई होगी कि उसकी आने वाली 7 नस्लें उस कार्रवाई को याद रखेगी। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है और कितनी कठोरता से पेश आते हैं बुलडोजर बाबा इस दैत्य के साथ। हम तो यही कहेंगे कि सीधा सऊदी अरब जैसा कानून यहाँ पे लगे। कोई भी बलात्कार या रेप या कुछ भी होता है इस टाइप का तो सीधा फांसी होनी चाहिए, कोई भी हो। सबसे बड़े दगाबाज तो राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता हैं। जब इस प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई जब सदन में लाई जाती है, कोई कठोर नियम बना करके सदन में लाया जाता है, तो विपक्ष और सत्ता पक्ष तमाम लोग एक साथ होकर के उसका समर्थन नहीं करते हैं और वह कठोर कानून पास नहीं हो पाता है, जिसके चलते यह अपराध बढ़ रहा है। इसलिए नहीं पास हो पाता है कि नेताओं में मतलब 25% से 50% खुद बलात्कारी है। सब खुद 2-4 गो है जो रेप किया है, किसी पे उठाने का केस है तो किसी पे कुछ केस है, तो क्या उन लोग पास करेगा? उन लोगों का केवल अपना फायदा चाहिए। वही संसद में उन लोगों का पेंशन बढ़ाने का बात हो तो तुरंत बिल पास कर देगा, करेगा कि नहीं? उन लोगों का मतलब पेमेंट बढ़ाना हो या कुछ भी लागू करना हो तो तुरंत बिल पास हो जाएगा। अभी एक चीज हम देख रहे हैं कल से, इस पर मेरी बहुत पैनी नजर है। किसी बड़े राजनेता और किसी दल के बड़े पदाधिकारी का कोई बयान न तो श्रद्धा के मामले पे आया है और न निधि के मामले पे अभी तक मैं देख पा रहा हूँ। एक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया है और वे अति गंभीरता से इस मामले को लिए हैं और इस मामले को लेकर के यूपी सरकार गंभीर भी है। इस प्रकार से दिल्ली सरकार को भी अति गंभीरता दिखानी चाहिए और केवल दिल्ली उत्तर प्रदेश की सरकारों की यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यह देश के तमाम राज्यों की व्यवस्था होनी चाहिए कि जब भी कोई किसी के साथ छेड़खानी करता है, जब भी कोई किसी के साथ रेप करता है, लिव इन रिलेशनशिप के बाद या जो कुछ भी हत्या होती है, तो कठोरता से कठोरता दिखा करके और उन जालिमों को, वैसे दरिंदों को तत्काल फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसमें न्यायालय को भी थोड़ी सी और सक्रियता दिखाने की ज़रूरत है। इस प्रकार के मामलों को त्वरित निष्पादन किया जाए और न्यायालय से भी मैं आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द जो है ऐसे दरिंदों को सजा दिया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो। बताइए, जब इसमें सीधा दिखाई दे रहा है कि आफ्ताब ने उसको काट काट के मार डाला है, तो इसमें सबूत का क्या जरूरत है? डायरेक्ट ऑन द स्पॉट 1 हफ्ता में फांसी दो, अब तुरंत पता चल जाएगा। जब 10-15 को फांसी होगा ना हर राज्य में तो सब कोई मान जाएगा। पब्लिक भी कह रही है, पब्लिक का भी कहना है कि पुलिस उसे दरिंदे को जनता के हवाले कर दे, जनता सजाए दे देगी। तो जनता तो तुरंत सजाए दे देगी, मार मार के तुरंत। देखिए, तमाम वैसे लोग जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, लव जिहाद का जो प्रचलन चला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए अभिभावकों को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, नौजवानों को जागरूकता लानी होगी और सबसे ज़्यादा जागरूकता अगर किसी के अंदर आवश्यक है तो वह हैं मेरी बेटियां और मेरी बहनें। दाऊद, उस्मान, आफ्ताब, जितने लोग हैं जो अब तक पकड़े जा चुके हैं, इन तमाम लोगों पर अंकुश तभी लग सकता है जबकि पहले बेटियां सतर्क हो जाएंगे। सुनिए ना, हम एक बात कह रहे हैं कि सलमान या कोई भी नाम है तो क्या केवल हिंदू लड़की का ही नाम आता है इन लोगों के सामने? निधि, तो श्रद्धा, अंकिता, केवल यही? समझ रहे बात मेरा क्या है? समझ रहे हैं। इसी को लव जिहाद का नाम दिया गया है। देखिए, प्यार करना ही गुनाह हो गया है अब, और प्यार के चक्कर में नहीं पड़े आप तमाम लोग। पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार को चाहिए कि इस पर अति कठोरता बरते। सरकार की नाकामी और सरकार की निष्क्रियता के चलते ही आज ये तमाम मामले हो रहे हैं।
तमाम मामलों का जड़ है सरकारी निष्क्रियता और सरकारी नाकामी। सरकार अगर सक्रिय रहती तो इस प्रकार के मामले कभी रुक गए होते। एंटी रोमियो योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता में आए तो एंटी रोमियो उन्होंने चलाया। बहुत अच्छा कार्य जब एंटी रोमियो चला तो कितने राजनीतिक दलों को खुजली होने लगी कि निर्दोष नौजवानों को, निर्दोष युवतियों को पुलिस परेशान कर रही है। वही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक इस प्रकार के मामलों पर रोक लगा, विराम लगा, इस प्रकार की घटनाएं पर रोक लग गई, कहीं कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन ये राजनीतिक दल के जो दिग्गज, अपने आप को तथाकथित दिग्गज जो मानते हैं, जब भी सरकार इस प्रकार की कोई एक्शन लेती है, जब भी कोई कड़ा कठोर कार्रवाई होता है तो इनको खुजली होने लगती है और चेयर पे बैठ नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा है कि आज मेरी बेटियां, मेरी बहनें लव जिहाद के शिकार होते जा रही हैं। सबसे ज्यादा लव जिहाद के शिकार होती है जो पढ़ी लिखी लड़की है, वही। क्यों नहीं अनपढ़ लड़की लव जिहाद के शिकार हो जाती है? ये सब ज्यादा पढ़ ली है और इन लोगों को लगता है कि प्यारे सब कुछ है। तमाम लोगों से एक बार और हम आग्रह करते हैं, अमित सिंह जी भी मेरे साथ हैं, आप लोग जो है अपनी बेटियों को विद्यालय भेजें, अपने बेटों को भेजें, तमाम लोगों पर नज़र रखें। वो मोबाइल पर रोज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, किससे बात करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। वक्त निकाल करके मैं जान रहा हूँ कि आप तमाम लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहे हैं, आपकी दिनचर्या व्यस्ततम दिनचर्या है, लेकिन आपको अपने बेटे पर, अपनी बेटियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है और देखें कि उसके मोबाइल में जो नंबर सेव है, अगर किसी लड़की के नाम से नंबर सेव है तो वह नंबर है किसका, किसी लड़का के नाम से नंबर सेव है तो है किसका, किससे बात करती है, फेसबुक पर इसकी क्या भूमिका है, यूट्यूब पे इसकी क्या भूमिका है, गूगल में क्या सर्च मार के देखती है। तमाम बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वह समय दूर नहीं है जब लव जिहाद बड़े शहरों से अब गाँवों की ओर प्रवेश करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप अक्सर देखते हैं कि कोई उस्मान किसी निधि को लेकर निकल जाता है। इन तमाम घटनाओं के पीछे लव जिहाद है और एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, जिस टीम को ध्वस्त करने के लिए सबसे पहले तमाम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने बेटे बेटियों पर अंकुश लगाएं, निरंकुश उसको नहीं होने दें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, उसके प्रत्येक गतिविधियों पर नज़र रखें। लव जिहाद तो क्या, इसके कई गुने ताकतवर लव जिहाद भी आएंगे तो हम लोगों के पास ताकत है कि उसको कुचल देंगे और वैसा मसलेंगे कि फिर वह कभी उठ करके खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है अपने आप को संभलने की, अपने आप को सजाने की, अपने आप को संवारने की। जो ताकत, जो समय हम लव जिहाद के पीछे लगा रहे हैं, लोग भाग करके एक दूसरे से डेटिंग पे मिलते हैं, रेस्तरां जाते हैं, होटल जाते हैं, उन वक्त में, वैसे समय में उतना वक्त, अगर उतना पैसा हम पढ़ाई लिखाई पे खर्च करें तो निश्चित रूप से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्रद्धा का, निधि का, इन तमाम लोगों के परिवार के लोग, इन तमाम लोगों के परिजन इसी सोच के साथ उसे शहर में भेजे होंगे कि जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी तो कुछ अच्छा करके आएगी, नाम रोशन करेगी। नाम रोशन कर नहीं दी। परिजनों को क्या लगा था कि मेरी बेटी जाएगी तो उसकी हत्या हो जाएगी, जिस घर से हंसते खेलते वह निकली उस घर में उसका लाश आएगा, निधि का लाश तो उसके परिजन को प्राप्त होगा, सुपुर्द खाक करेगा परिजन ही। लेकिन श्रद्धा के लाश का क्या होगा, जिसके 32 टुकड़े हुए, एक दिल के टुकड़े यहाँ 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, उन टुकड़ों को भी पुलिस ढूंढ रही है, सब टुकड़े मिल भी नहीं पा रहे हैं। और बात है, जब वो अपने घर को छोड़ के जब चली गई श्रद्धा, तो उसके बाद घर वालों को भी भूल जाना चाहिए कि मेरी बेटी है ही नहीं, घर ही तो भूल गया है सब। माता पिता ही तो जाके पुलिस को कंप्लेन किए हैं। क्या करेंगे, कंप्लेन किए होंगे, पता चला होगा कहीं से कि नहीं दिखाई दे रही है या नहीं। वैसे गार्जियन को भी सतर्क होने की जरूरत है, जिनकी बेटियां उनके कहे में नहीं है और घर छोड़ करके भाग जाती है। छोड़ दो उसको, मर जाने दो, जहन्नम में जाने दो वैसे बेटियों को, बिना बेटी का रहना ही ठीक। लेकिन सबसे पहले अपने बेटियों पर, अपने बेटों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जो बेटी बात नहीं मानती है, घर से निकल के चली जाती है, जो लोग पाल पोस करके इतना बड़ा करता है बच्ची से, उसको युवा अवस्था तक का जो समय देता है, सब कुछ खर्च करता है, वैसे बेटी अगर बाप की बात को नहीं मानती है तो उसको छोड़ दो। उसकी यही श्रद्धा की गति तो होनी ही है। जो घर का माँ बाप का बात नहीं मानेगी वो तो श्रद्धा के जैसे ही जाएगी। जाने तो श्रद्धा के जैसा जा रही है तो जाओ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन तमाम बेटियों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि अगर तुम विद्यालय जाती हो, पढ़ने जाती हो, तो वैसे काफिरों से सावधान रहने की ज़रूरत है, वैसे कालनेमियों से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो कि ऊपर से दिखावे के लिए तो अच्छे दिख रहे हैं लेकिन भीतर से वे अच्छे हैं नहीं, भीतर से वे राक्षस हैं, दैत्य हैं, असुर हैं, दानव हैं। वैसे लोगों के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले तुम्हें मीठी मीठी बातें करके फंसाएंगे, चॉकलेट देंगे,
होटल ले जाएंगे, पार्क में घुमाएंगे, उसके बाद जब बात आगे बढ़ेगी तो रेस्तरां में ले जाएंगे और वहाँ रखने लगेंगे। धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप तक बात पहुँच जाती है। फिर कोई आफ्ताब पैदा होगा और किसी श्रद्धा का कत्ल करेगा। पुलिस आएगी, मीडिया आएगी, तमाम लोग नाचेंगे कूदेंगे, अपने अपने तरफ से पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे। पुलिस के पदाधिकारी कहेंगे कि मामले की बड़ी गंभीरता से जांच हो रही है। धीरे धीरे तमाम मामले पुलिस के फाइलों में सिमट जाएंगे और शोभा की वस्तु बन के रह जाएंगे। इसलिए अपने बेटियों को, अपने बेटों को बचाना है तो लव जिहाद जैसे संक्रमण से बचाने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ इससे और दुर्दिन देखने को तैयार रहे। यही ना? हाँ, एकदम एकदम। और दुर्दशा खराब अभी होगा। तक तो लव जिहाद या शहर तक ही, अब गांव में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि गांव में भी कुछ वैसे काफिर हैं जो बेटियों को फंसा रहे हैं, लेके भाग रहे हैं। हो रहा है। जरूरत है सावधान होने की। जब तक हम तमाम लोग सावधान नहीं होंगे, अपने बेटे बेटियों पर नजर नहीं रखेंगे, तो ये महानगरों की बात, महानगरों की हवा अब गांव तक पहुंचने लगी है। और लव जिहाद से न जाने कितने परिवार उजड़ेंगे, कितने मायों की कोखें सुन हो जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज की चर्चा कानून का भी तो वही हाल है। कानून सुनवाई भी तो सही से नहीं हो रहा है। बताइए, उत्तर जो रांची में हुआ घटना अंकिता के साथ, वो तो पता है सबको कि उसने पेट्रोल डाल के जला दिया। तो उसमें क्या होगा हुआ? उसका? उस मामले में भी अभी कुछ तक नहीं हो कुछ नहीं, सका। केवल अरेस्टिंग हुआ है बस, कुछ नहीं हुआ है। जब हमको पता ही है कि जब वही खुद मारा है, वही उसको जलाया है, तो उसको तुरंत फांसी देना चाहिए सरकार को। तो सरकार भी वही हस्तक्षेप। मामले लंबित, अनेकों मामले इस प्रकार के लंबित बहुत हैं। मामले हैं। लव जिहाद, इश्क और प्यार में हत्या, एक दो मामले वैसे नहीं है कि जिसको गिनाया जा सकता है। अनेकों मामले हैं आज देश में। ताज़ा मामला अभी तो आप देख रहे हैं श्रद्धा का है। श्रद्धा के मामले में आप सभी नज़र रखें और देखें, जो सरकार इतनी बेचैनी से कह रही है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी आज जो निधि की हत्या हुई है, उसमें भी सरकार कह रही है कि वैसी कार्रवाई होगी हत्यारे के परिवार के साथ कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। अब तो धीरे धीरे देखते जाइए होता है कि आज सरकार कितनी गंभीर है, इसकी कानूनें कितनी मजबूत हैं और कब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। इन तमाम चीज़ों पर अब ज़रूरत है नज़र रखने की। देखना है आगे होता है क्या। सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों से हम लोग विदा ले रहे हैं कि आगे देखिए कब तक दोनों पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है। नमस्कार।